वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बताया है कि ज़ीरोधा में फ्यूचर एंड ऑप्शन को कैसे एक्टिवेट करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको ट्रेड करना है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट शुरुआत में नहीं आता है और आपको उसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना पड़ता है। तो दोस्तों, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना है यहाँ पर, अपने जहाँ पर ये आपका अकाउंट का नेम लिखा हुआ है या नेम लिखा है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर तो आपका नाम आएगा जिसको कि हम ब्लर कर देंगे, लेकिन आपका नाम लिखा आएगा। उसके बाद यहाँ माई अकाउंट लिखा हुआ आएगा, तो माई अकाउंट में आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पर दिखा हुआ मिल जाएगा। अगर ये चीज़ आपको नहीं दिखती तो यहाँ अकाउंट ऊपर लिखा है, अकाउंट में आप क्लिक कर लीजिए, तो ये आपकी स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। अगर यहाँ पर इस साइड में आपको ये सब नहीं दिखता है तो यहाँ सेगमेंट में आप क्लिक कर लीजिए। सेगमेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, तो आपको क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। लेकिन यहाँ पर जो ये हमारा ये ब्लू करके आ रहा है, ये आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके इसको ब्लू कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो आपको ये, एक तो आपको ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करा सकता है, ईमेल या मोबाइल में ओटीपी भेज करके, दोनों ऑप्शन देता है। साथ ही साथ जब अगर फर्स्ट टाइम आप करा रहे हैं तो आपको इनकम का प्रूफ मांगेगा। तो इनकम का प्रूफ आप अपने जो इक्विटी में शेयर्स आप लिए हुए हैं वो भी आप एज ए प्रूफ दे सकते हैं, या कोई बैंक का स्टेटमेंट दे सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, वो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही ये सब चीज़ें कर चुके हैं तो आप, अगर मान लिया किसी दिन आपको एक एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है, जैसे जब भी आप मान लिया आपने आज आपको ऑप्शन में लॉस हो गया और आप चाह रहे हैं कि आप फर्दर ट्रेड ना करें, तो उसको किल किल स्विच के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप यहीं से, इसको यहाँ पर जो किल स्विच लिखा हुआ है, यहाँ पे यही चीज़ आपको यहाँ पर डिसेबल इनेबल करके आप यहाँ पे कंटिन्यू कर में क्लिक कर देंगे। तो इमिडिएटली अगर डिसेबल कर रहे हैं तो इमिडिएटली डिसेबल हो जाएगा। और यदि आप इसको एक्टिवेट कर रहे हैं तो एक तो 12 घंटे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये एक बार डीएक्टिवेट होने के बाद 12 घंटे से पहले ये एक्टिवेट नहीं होगा। अब 12 घंटे बाद भी जब आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको ओटीपी के थ्रू ही एक्टिवेट हो पाएगा। ये ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए जीरोधा का एक ये नया मतलब फीचर आया हुआ है। तो इसको आप इस तरह से आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो दो तरीके मैंने आपको बताए, मतलब दो सिचुएशंस बताई। एक तो आप फर्स्ट टाइम एक्टिवेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम एक्टिवेट क्लिक करना वही है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है तो ये ब्लू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो आपको इनकम का प्रूफ मांगेगा। इनकम का प्रूफ जो है कि आप अपना, अगर आपने इक्विटी में शेयर्स वगैरह कैश में खरीद रखे हैं तो उनको आप एज ए प्रूफ सबमिट कर सकते हैं, या कोई आप अपने बैंक स्टेटमेंट का प्रूफ, और कई सारे और ऑप्शन आते हैं, वो आप उसमें से सिलेक्ट करके आप उसको अपलोड कर दीजिए, तो एक दो दिन में आपका वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद जब एक्टिवेट हो गया तो दूसरी सिचुएशन ये है कि आप जो है, आप डे टू डे बेसिस पे एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल जो यहाँ पर ये क्लिक करके इसको एक्टिवेट की तरफ कर लेना है। अगर डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेट की तरफ कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। डीएक्टिवेट करेंगे तो आपको ओटीपी नहीं आएगा, लेकिन दोबारा अगर एक्टिवेट आप करते हैं तो आपको ओटीपी मोबाइल और मोबाइल या ईमेल जिस पे आप चाहेंगे उस पर ओटीपी आ जाएगा। आप उस पर सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका ये फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन के मैंने आपको बता दिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। दिस इज ऑल, थैंक यू।